मेरे प्यारे छात्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था भाई। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करने के लिए। तो हमने जो पूरी क्लासिफिकेशन जो किया था उसमें हमने प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में हमने पूरे को क्लासिफाई किया था भाई। और मेटाजोआ को इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में बांटा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटेल से आपको इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पोरीफेरा, स्लेंटेटा, प्लेटिनविस, स्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाडर्माटा और हेमिकोडाटा के बारे में हमने आपसे बताया था भाई। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना, कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा जो हमारा फाइलम है, इसमें जो कॉर्डेटा के जो कैरेक्टर हैं, सबसे पहला कैरेक्टर कॉर्डेटा का ये है भाई कि उसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड होता है क्या है भाई? नोटोकॉर्ड होता है कि डॉर्सल भाग पर जब लाइनिंग हो उसको कहा जाता है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है ये हो सकता है कि इसमें ऐसे जीवों को भी रखा गया जिसमें कि लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें कि थ्रू आउट मतलब लाइफ स्पेन नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। दूसरा नोटोकॉर्ड के साथ साथ इसका जो दूसरा कैरेक्टर है वो नर्व कॉर्ड होता है भाई। तो जो कॉर्डेटा के जो जीव होते हैं उसमें नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। जो वेल डेवलप्ड जीव होते हैं कॉर्डेटा के अंतर्गत, उसमें नर्व कॉर्ड वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है इसमें फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं, और ये गिल्स भी लार्वल स्टेज में पाया जाता है। कुछ जीव होते हैं जिसमें कि थ्रू आउट लाइफ भी गिल्स पाए जाते हैं, जैसे फिशेस है। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कॉर्डेटा के अंतर्गत जिसमें कि ये जो आपका फेरेंजियल जो गिल्स है वो कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद वो लंग्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसमें होता है भाई वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है भाई। और कुछ में इसका जो कैरेक्टर है वो टेल्स का पाया जाना, कुछ में टेल्स पाए जाते हैं, कुछ में टेल्स नहीं पाए जाते हैं। ये कैरेक्टर है हमारे कॉर्डेटा का। जरा सब लोग देखें यहाँ पर। सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होगा। और किसी किसी में ये नोटोकॉर्ड वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा जब हायर कॉर्डेट की बात करेंगे। तो नर्व कॉर्ड, जैसे कहा था भाई कि नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं कॉर्डेटा में, और नर्व कॉर्ड कन्वर्ट कर जाता है किसमें? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट कर जाता है। फेरेंजियल गिल्स मैंने कहा कि पाए जाते हैं, ये कैरेक्टर हो जाता है भाई। क्लोज मस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आरबीसी भी प्रेजेंट होंगे। ब्लड का रंग जो होगा वो लाल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। इसमें कैसा सिमेट्री पाया जाएगा भाई? बायलैटरल सिमेट्री पाया जाएगा। मैंने कहा था कि जब बॉडी को ऐसे विखंडित किया जाए कि वो दो बराबर भागों में विखंडित हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री की होगा इसमें। साथ ही साथ कॉर्डेटा का कैरेक्टर यह है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि बॉडी में 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं भाई, है ना, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर इसमें पाए जाते हैं, इसको होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है भाई कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और डिफरेंट प्रकार के अलग अलग ऑर्गन्स कॉर्डेटा में पाए जाते हैं अलग अलग कार्य को करने के लिए। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्डेटा में पाया जाता है भाई। कॉर्डेटा को 3 वर्गों में बांटा गया है ना, जिसमें पहला है हमारा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा के जो जीव हैं, अगर उनके कैरेक्टर को देखा जाए तो ये लोअर कॉर्डेट्स होते हैं भाई, जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा, यानी लार्वल स्टेज में ही टेल वाले भाग में ही नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। और ये टेल में और नॉट भी प्रेजेंट इन एडल्ट। कहा है क्या कि ये टेल ये
हो सकता है कि एडल्ट में भी ये प्रेजेंट हों या नहीं भी हो सकते हों। ये इसका कैरेक्टर होता है भाई। एग्जाम्पल में आप हार्डिमेनिया है, सल्पा है, डोलियोलम है, ये सारे जो है आपका यूरोकोडाटा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। दूसरा जो हमारा ब्रांच है वो है सेफेलोकॉर्डाटा। सेफेलोकॉर्डाटा की अगर हम बात करें भाई, तो इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो होल लाइफ होता है, यानी परसिस्ट थ्रू आउट होल लाइफ, ये पूरे जीवन भर जो इसमें जो नोटोकॉर्ड्स जो वो पाए जाते हैं भाई। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, इसमें नर्व कॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल भाग में और होलो मतलब जो है नर्व कॉर्ड्स है इसमें पाए जाते हैं। इसका एक्सिटी ऑर्गन जो होता है प्रोटोनेफ्रेडिया होता है भाई। ब्लड विदाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, ब्लड में जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते, रेस्पिरेटरी पिगमेंट से हीमोग्लोबिन ये सब जो नहीं पाए जाते भाई। हार्ट अब्सेंट, हार्ट इज अब्सेंट, इसमें हार्ट नहीं पाया जाता, बट सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट। हार्ट तो नहीं पाया जाता भाई, लेकिन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें जो है प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप एम्फियोक्सस को देख रहे हैं, ये इसका जैसे सेफेलोकॉर्डाटा का एग्जाम्पल हो गया भाई। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा जो होते हैं ये एडवांस कॉर्डेट्स होते हैं, और इसमें जो है ये आपका जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है भाई, और जो नर्व कॉर्ड होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्रेन जो है ये क्रेनियम के अंदर जो है वो सुरक्षित होता है, ठीक है, यानी इसमें ब्रेन बॉक्स जो पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा इस रिप्लेस कर जाता है। उसके बाद जो है इसमें इंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, इसके जो इंडोस्केलेटन जो होते हैं वो कार्टिलेज और बोन के पाए जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में है ना 206 बोन पाए जाते हैं भाई, और कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट बोन कहलाता है, कार्टिलेज जो कि फ्लेक्सिबल होता है, स्मूथ होता है भाई, है उससे जो है हम बेंड कर सकते हैं, फिर अपने जगह पर चलाता है। इसे देखिए आप आई में इसमें जो कार्टिलेज पाया जाता है उसको हमने बेंड कर दिया, फिर अपने एक्सपेंड कर अपनी जगह पर चलाता है भाई। तो ये हमारी जो इसमें जो है कार्टिलेज एडवांस जो भट्टे होते हैं उसमें कार्टिलेज भी पाए जाते हैं और बोन पाए जाते हैं, और ये इंडोस्केलेटन की तरह काम करता है। स्केलेटन हमारे बॉडी को एक निश्चित आकार प्रकार प्रदान करता है। तो ये कार्टिलेज हुआ या बोन हुआ, ये क्या करता है, इस वर्टिब्रेट्स को जो है एक निश्चित आकार प्रकार प्रदान करता है भाई। हार्ट इज वेंट्रली सिचुएटेड, हार्ट जो होता है वो वेंट्रल भाग में पाए जाते हैं। वेंट्रल भाग और डॉर्सल भाग का मतलब हुआ जो पृष्ठीय भाग हुआ, पीठ वाला भाग हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल, और जो पेट वाला भाग होगा भाई इधर होता है वेंट्रल। हम लोग का हार्ट जे या वर्टिब्रेट के जो हार्ट होते हैं वो वेंट्रल भाग में पाए जाते हैं, पृष्ठीय भाग में नहीं पाए जाते। एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी द्वारा होता है भाई, जहाँ पर किसी पर दिखाया गया है, जैसे मतलब जैसे फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, एम्फीबियंस हुआ, ये सब जो क्या है, ये सब जो है वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। तो वर्टिब्रेटा को जो है 2 वर्गों में बांटा गया भाई, जिसमें कि सबसे पहला है एग्नेथा। एग्नेथा के अंतर्गत ऐसे मतलब जीवों को रखा गया जिसमें कि जबड़े का अभाव होता है, जिसमें कि जौ नहीं पाए जाते, वो आता है आपका एग्नेथा के अंतर्गत। और ग्नेथोस्टोमाटा जो है इसके अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जिसमें कि जॉब पाए जाते हैं। और ये जो लैक जॉब वाले जो जीव हैं उसको साइक्लोस्टोमाटा के अंतर्गत रखा गया। और साइक्लोस्टोमाटा का कैरेक्टर होता है भाई कि इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, ये जो इक्टोपैरासाइट होता है, इक्टो और इंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे पैरासाइट जो किसी अन्य जीवों की बॉडी पर रहते हैं उसको कहा जाता है इक्टोपैरासाइट, और जो किसी बॉडी के अंदर रहते हैं उसको कहा जाता है इंडोपैरासाइट। जैसे मान लिया जाए कि हमारे सर में अगर जू है तो जू हमारा इक्टोपैरासाइट है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई वर्म्स हैं, फीन वर्म है, राउंड वर्म है, हुक वर्म है, जो भी है, ये जो हमारा इंडोपैरासाइट है। अगर मलेरियल पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर अगर प्रवेश कर गया वो हमारा इंडोपैरासाइट्स हुआ। तो ये जो है क्लिस्टोस्टोमाटा जो होता है वो इक्टोपैरासाइट्स होता है भाई, है ना। इसमें जो है गिल स्लिट्स पाए जाते हैं श्वसन की क्रिया के लिए, इसमें गिल स्लिट्स पाया जाता है, कलफड़ा पाया जाता है भाई। और ये जो है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉब, इसका जो माउथ होता है वो जो है चूसक में लगे हुए होते हैं, जिसके द्वारा जो है देखिए इसका जो माउथ होता है इसमें जो है चूसक लगे हुए होते हैं, और इसके द्वारा जो है ये जो हमारे ब्लड को जो है सक करने का काम करता है।
जबड़ा का इसमें अभाव होता है भाई, जबड़ा ही पाया जाता है। स्केल्स आर एब्सेंट, इसका जो बॉडी आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्मूथ होता है, इसमें जो स्केल्स नहीं पाए जाते, है ना, जैसे कि मछली में स्केल पाया जाता है भाई, है ना, क्रोकोडाइल में स्केल्स पाया जाता है, इस प्रकार के स्केल्स नहीं पाए जाते। यहाँ इसका बॉडी जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है ना। इसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है भाई। क्लोज सर्कुलेटरी किसको कहते हैं? ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि मटेरियल का जो फ्लो होता है वो वेन और आर्टरी के द्वारा अगर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको दिखाए हैं, हैगफिश। दूसरा जो है आपका जो है जो ब्रांच था, ये साइक्लोस्टोमाटा से पहले जो हमारा ब्रांच था भाई, आप देखिए ग्नेथेस्टोमाटा, जिसमें कि जॉब पाए जाते हैं। और ये जॉब बियरिंग जो जीव होते हैं ये दो तरह के होते हैं, जिसमें कि फिन्स पाए जाते हैं और जिसमें कि लिम्स पाए जाते हैं। फिन्स का मतलब हुआ कि जिसमें कि मतलब जो है आपका, आपने मछली के ऊपर जो बॉडी के ऊपर जो देखा होगा, जिसकी सहायता से कि मछली जो है पानी में जो तैरने का काम करती हैं, वो फिन्स है ना। और जो है कुछ ऐसी मतलब जो है ये फिशेस जो उसमें कि फिन्स पाए जाते हैं। और जो है टेट्रापोडा, इसको जो है ग्नेथोस्टोमाटा को जो है दो वर्गों में बांटा गया, एक पीसेस है और दूसरा टेट्रापोडा है। पीसेस जो है दो तरह के होते हैं भाई, एक है आपका जिसमें कि जिसको कि कॉन्ड्रियोथिकस कॉन्ड्रियोथाइस। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि फिश का जो अध्ययन कहलाता है ना, वो एक थायोलॉजी कहलाता है और उसी से यहाँ पर ये बना है एक थाइस स्टडी अबाउट फिश जो है वो कहलाता है एक थायोलॉजी। और यहाँ पर जो है फिश को जो है फिशेस को जो है दो वर्गों में बांटा गया, एक कॉन्ड्री इक्थाइस और दूसरा है ऑस्टी इक्थाइस। ये ऑस्टी इक्थाइस और ये कॉन्ड्री इक्थाइस। ये कॉन्ड्री इक्थाइस क्यों नाम दिया गया भाई? क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है और इसके अंतर्गत जो फिश आते हैं उसका बॉडी जो है बोन्स का बना होता है और बोन जो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल का बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम किया गया ऑस्टियोइक्थाइसिस। और इसका जो है चूँकि ये कार्टिलेज का बना होता है इसलिए इसको नाम किया गया भाई कॉन्ड्रीथाइस। और उसके बाद है आपका टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स का मतलब हुआ ये हमारा हाथ और पैर, ये जो हाथ कहलाता है फोर लिम्स, ये और पैर हमारा कहलाता है हैंड लिम्स। तो किसी में जो है यहाँ पर जो है जिसमें कि लिम्स पाए जाएंगे उसको जो है टेट्रापोडा के अंतर्गत जो है रखा जाता है भाई। अब कभी यहाँ पर जो लिम्स है वो किसी अन्य अंग में भी मॉडिफाइड हो सकता है भाई, जैसे कि बर्ड्स है, एबीज है, उसमें हमारा लिम्स जो होता है वो जो है विंग्स में जो है मॉडिफाइड हो जाता है भाई। तो चलें यहाँ पर जो है हम पहले देखते हैं साइक्लोस्टोमाटा के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद है यहाँ पर जो है नेथोस्टोमाटा जो है ये दो ब्रांच में इसको बांटा गया भाई, पीसेस में जो कि वियर्स फिन जिसमें कि फिन पाए जाएंगे और टेट्रापोडा होगा जिसमें कि लिम्स पाए जाएंगे। तो चले हम लोग जरा सा देखते हैं आगे। साइक्लोस्टोमाटा हमने देखा यहाँ पर भाई, और यहाँ पर देखिए जो फिन्स था इसमें उन्होंने कहा कि जिसमें कि कॉन्ड्रीथाइस, इसके अंतर्गत जो हमने कहा कि ऐसे मतलब जो है स्नैक्स को रखा गया जिसमें कि ये इसका बॉडी जो बना होता है कार्टिलेज का बना होता है भाई, इसमें बोन नहीं पाए जाते, जैसे कि आपका डॉग फिश हो गया, शॉ फिश हो गया, ग्रेट वाइट शार्क हो गया, इसमें बोन का अभाव होता है भाई। उसके बाद यहाँ पर है ऑस्टियोइक्थाइस। ऑस्टी का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें कि बोन पाए जाते हैं, जैसे आपका सी हॉर्स हो गया, फ्लाइंग फिश हो गया या कतला हो गया, इस सब में जो है हड्डी पाई जाती है भाई, है ना, इसको कहा जाता है ना ऑस्टियोइक्थाइसिस। नेक्स्ट जो है हमारा जो है यह है टेट्रापोडा है जिसमें कि लिम्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है टेट्रापोडा को जो है आप हम लोग जो है चार वर्गों में डिवाइड करते हैं भाई। पहला है एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइल, उसके बाद एबीज और उसके बाद मेमेलिया। तो टेट्रापोडा के जो जीव होते हैं इसमें जो है सबसे पहले एम्फीबियंस के बारे में हम चर्चा करें। ऐसे जीव एम्फिबियंस के अंतर्गत रखे जाते हैं भाई जो कि दोनों वातावरण में, प्लांट जो है वो जलीय वातावरण में भी और स्थलीय वातावरण में भी जो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं उसको एम्फीबियंस कहा जाता है भाई।
एम्फीबियंस में और भी बाकी सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो कि हमारा कॉर्डेटा का कैरेक्टर होता है भाई, है ना, वही कैरेक्टर होता है भाई। इसमें भी अगर देखा जाए तो इसके हार्ट में जो है चैम्बर होते हैं, और एम्फीबियंस जो होते हैं जैसे कि हमारा जो है फ्रॉग है, फ्रॉग के हार्ट में जो है मात्र जो है 3 चैम्बर होते हैं। फ्रॉग का जो हार्ट अगर देखा जाए, फ्रॉग के हार्ट में जो है 3 चैम्बर जो है पाए जाते हैं। फ्रॉग के हार्ट में जो है 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर बनाया जाए तो इस प्रकार से 3 चैम्बर जो है फ्रॉग के हार्ट में पाए जाते हैं। दूसरी बात है कि श्वसन की क्रिया के बारे में अगर देखा जाए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में अगर सोचा जाए, तो चूंकि ये जलीय और स्थलीय दोनों वातावरण में आते हैं भाई, तो फ्रॉग अलग अलग वातावरण में अलग अलग अंगों से श्वसन की क्रिया करता है। और साथ ही साथ जो एम्फीबियंस जो होते हैं भाई, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को जो ऐसे एनिमल को कहा जाता है जिसके बॉडी का टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अनुसार फ्लक्चुएट करता है। तो जब फ्रॉग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के केस में जाता है, जब विंटर स्लीप या समर स्लीप, जिसको हम लोग शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के नाम से जानते हैं भाई, तो जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के केस में जब फ्रॉग ज़मीन के अंदर चला जाता है तो अपने त्वचा द्वारा ये श्वसन की क्रिया करता है। जब ये जो है टैडपोल स्टेज में रहता है तो अपने जो है गिल से श्वसन की क्रिया करता है। जब पानी के ऊपर आता है तो ये बक को फेरेंजियल रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है भाई, और ज़मीन पर यह हमारे आप की तरह लंग्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग वातावरण में अलग अलग अंगों से श्वसन की क्रिया करता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें जो है किडनी पाया जाता है भाई, किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन की क्रिया होती है। फ्रॉग के जो है में भी लिम्स पाए जाते हैं। आप देखिए इसका जो आगे वाला जो लिम्फ 4 लिम्स कहलाता है, पीछे वाला जो हैंड लिम्स कहलाता है। 4 लिम्स जो है इसका हैंड लिम्स की तुलना में थोड़ा छोटा होता है और इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है ताकि आसानी से ये जंप कर सके। दूसरी बात, जो एम्फीबियंस जो होते हैं इसमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और क्रोमेटोफोर के कारण ही ये अलग अलग वातावरण में अलग अलग रंगों को जो है ग्रहण कर सकता है। जिस वातावरण में रहता है भाई, उसी वातावरण के कलर को जो है ये अचीव कर लेता है। तो आपने देखा भाई कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अनुसार फ्लक्चुएट होता है। ये अलग अलग वातावरण में अलग रंगों से श्वसन की क्रिया करता है। इसमें जो है ब्रेन जो है पाए जाते हैं भाई, है ना। इसमें जो है डॉर्सल जो है नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है। नर्व कॉर्ड जो है वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में भी कन्वर्ट हो जाता है भाई। उसके बाद जो है ये उत्सर्जन की क्रिया जो करता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में, ये जो है एक्सक्रीशन के लिए इसमें किडनी पाया जाता है और किडनी के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन करता है भाई, है ना। तो अलग अलग जो है जीवों में जो मैंने कैरेक्टर आपको बताया एम्फीबियंस में अलग अलग तरह का। नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल। रेप्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो इसके बॉडी पर जो है स्केल्स पाए जाते हैं भाई। इसका बॉडी जो होता है वो जो है सिलेंड्रिकल होता है। अगर इसके हार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो इसके हार्ट में भी चैम्बर्स पाए जाते हैं, और हार्ट में जो है इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट का मतलब हुआ कि ऐसा हार्ट है ना जिसमें कि इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होगा। जिस प्रकार से देखिए ये 3 हार्ट तो कंप्लीट होगा भाई चैम्बर, चौथा बाइफर्केट होगा, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट। इसमें जो है आपका अलग अलग तरह की जो जीव है यहाँ पर आप देखते हो, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है हमारा ये क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है इसमें मनुष्य की तरह कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। इसमें जो है श्वसन की क्रिया के लिए है ना अंग अलग अलग जो है अंग पाए जाते हैं भाई। स्नेक भी जो है श्वसन की क्रिया के लिए जो है इसमें नॉस्ट्रिल पाया जाता है ना, और उसके द्वारा जो ये श्वसन की क्रिया करता है। लंग्स पाया जाता है इसमें भी श्वसन की क्रिया के लिए, है ना। और जो है इसमें भी ब्लड पाया जाता है भाई। ब्लड जो होता है वो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण जो इसके ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है भाई। ये सारे रेप्टाइल्स होते हैं। सामान्यतः जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं भाई। इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अनुसार जो है फ्लक्चुएट करता है
है ना, डिफरेंट प्रकार के इसमें जो है स्नैक्स या मतलब जो है आपका जो है क्रोकोडाइल्स, ये सारे जो है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई कछुआ, सबसे ज़्यादा जीवन काल जो है इस कछुए का होता है लगभग 200 से 250 साल तक ये जिंदा रहने वाला ये जीव होता है। ये है हमारा रेप्टाइल्स। उसके बाद है आपका एबीज। एबीज जो होते हैं जिसमें कि पक्षियों को रखा गया है, इसमें भी लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स में भी इसके जो लिम्स होते हैं वो जो है डायना के रूप में या विंग्स के रूप में जो है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें भी सारा कैरेक्टर जो है वही टेट्रापोडा का ही होता है भाई। इसमें भी जो है आपका नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है भाई। नर्व कॉर्ड जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी पाया जाता है भाई। इसके भी ब्लड में भी हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ब्लड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, आरबीसी पाया जाता है। साथ ही साथ जो है इसके जो विंग्स हैं वो बर्ड्स के जो लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये उड़ने में जो है इसको मदद मिलता है भाई। हार्ट में भी जो है चैम्बर जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है ना। किडनी भी पाया जाता है। लंग्स के द्वारा जो है ये श्वसन की क्रिया करता है ना। किडनी के द्वारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम करता है। ये सारे चीज़ इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मैमेलिया है, स्तनधारी है, और इसका मेन कैरेक्टर है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। इसमें जो जीव होते हैं वो बेबी पेरस होते हैं जो अपने ही समान बच्चे को पैदा करते हैं, जबकि एबीज जो होते हैं वो ओवी पेरस होते हैं, अंडा देने वाले जीव होते हैं। मेमेलिया के अंतर्गत ही एक जीव है जहाँ पर जिसको दिखाया गया है भाई। आप देखिए यहाँ पर जो एकिडना है, ये एकिडना जो है तो मैमल, लेकिन जो है ये एग लेइंग एनिमल है, अंडा देने वाला जो है मेमेलिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कंगारू को दिखाया गया है भाई। मेमेलिया का कैरेक्टर है कि इसमें प्लेसेंटा पाया जाता है और प्लेसेंटा के द्वारा जो है गर्भाशय में जो है बच्चा माँ से जो है ज्वाइंट होता है और उस प्लेसेंटा के द्वारा ही भोजन ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त करता है। लेकिन ये जो कंगारू है, कंगारू एक ऐसा मैमल्स है जो कि प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म देता है और अपने जो है इसके जो है वेंट्रल पार्ट में एक थैली नुमा रचना पाया जाता है और उसी में जो अपने बच्चे को रख करके ये बच्चे को डेवलप कराता है। ये जो आप देख रहे हो बैट, चमगादड़, ये भी एक स्तनधारी है ना। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ऐसा स्तनधारी जो कि उड़ने वाला है, उड़ने वाला स्तनधारी जो है हमारा ये है। और बाकी जो भी कैरेक्टर हैं ये मैंने यहाँ पर जो है बॉयज और गर्ल को भी दिखाने का प्रयास किया है भाई। मेमेलिया के अंतर्गत हम सभी आते हैं और हमारे अंदर जो कुछ भी है, जैसे शरीर पर हेयर का पाया जाना, ये मेमेलिया का कैरेक्टर है। ईयर का पाया जाना, ये मेमेलिया का कैरेक्टर है भाई। हमारे हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं। हमारे अंदर जो है किडनी पाया जाता है, किडनी के द्वारा जो है हम लोग जो है बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं। लंग्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। ये सारा कैरेक्टर जो है मेमल्स का है भाई। और उसके अलावा जो है हम लोग जो है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं, यानी मेल और फीमेल जो है अलग अलग बॉडी में पाया जाता है भाई। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होता है, यानी मेल जो अपने स्पर्म को फीमेल के जेनिटल अपर्चर में एक्सक्रीट करता है और जो फेलोपियन ट्यूब में इनिशिएशन की क्रिया संपन्न होती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था हमारे मेमेलिया का। चलें भाई हम लोग जैसा देखें कि ये जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जरा सा इस पर हम लोग ध्यान दें। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, तो याद रखेंगे हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटी चिड़िया होती हैं। हमने कहा कि जो मेमेलिया का कैरेक्टर होता है भाई कि पिन्ना का पाया जाना, कान का पाया जाना, लेकिन एक एकिडना एक ऐसा स्तनधारी है जिसमें कि पिन्ना नहीं पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते हैं भाई। लार्जेस्ट बर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे ऑस्ट्रिच। अगर लार्जेस्ट जू इन वर्ल्ड है ना, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है जू कहाँ है भाई, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में है और उसका नाम है क्रूज पार्क। नेक्स्ट जो हम लोग देखें कि भाई आर्क्योप्टेरिक्स जो है का अब तो हमें जो है फॉसिल्स प्राप्त हुआ है भाई। और आर्क्योप्टेरिक्स
जो कि हमने दिखाने का प्रयास भी किया है आर्कोप्टेरिक्स को, जिसका कि फॉसिल्स प्राप्त हुआ है। ये मेसोजोइक ईरा का जीव था और कहा जाता है कि ये जो है कनेक्टिंग, ये जो है आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, ये आर्कोप्टेरिक्स होते हैं। इसमें दोनों प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं। बर्ड्स की तरह आप देख लो कि इसमें जो है डायना पाया जाता है भाई, और इसके जो ये जॉब जो होते हैं इसमें जो है इस ये जबड़े में भी, चोंच में भी जो है आपका टीथ पाया जाता है। तो यहाँ चोंच में टीथ का पाया जाना ये कैरेक्टर हो गया रेप्टाइल्स का, और बर्ड्स का कैरेक्टर हो गया भाई डायना का पाया जाना। दोनों ही प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए आर्कोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल कहा जाता है। उसके बाद है ये जो चैमेलियन जो है गिरगिट में जो है रंग बदलने का जो कैरेक्टर होता है वो क्रोमेटोफोर के कारण होता है। क्रोमेटोफोर जिस वातावरण में जो जीव रहता है उस वातावरण के कैरेक्टर को कवर करने का जो उसमें जो क्षमता होता है वो किसके कारण, क्रोमेटोफोर के कारण होता है भाई। एक ऐसा स्नेक जो कि घोंसले का निर्माण करती हैं वो होता है हमारा किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है भाई। फ्लाइंग रेप्टाइल्स हमारा जो है ना, ये है हमारा जो है टेरोसॉर्स है, जो कि उड़ने वाला जो रेप्टाइल्स होता है भाई। एक ऐसा स्नेक जो कि वीविपेरस है। वीविपेरस कहने का मतलब नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि जो स्नेक होते हैं वो अंडा देते हैं, लेकिन एक ऐसा स्नेक जो कि बच्चे को देता है उसी को कहा जाता है वीविपेरस स्नेक। और ये हमारा वाइपर्स है और सी स्नेक जो होते हैं ये बच्चे को जन्म देते हैं। डिस्टिंक्ट बर्ड कहने का मतलब हुआ ऐसी चिड़ियाँ जो कि अब विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। तो डोडोज है विलुप्त होने वाली चिड़ियाँ हैं। फ्लाइटलेस बर्ड कुछ ऐसी चिड़ियाँ होती हैं भाई जो कि उड़ नहीं सकती, क्योंकि उड़ना तो चिड़िया का कैरेक्टर होता है भाई। और ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, कीवी हो गया, पेंगुइन हो गया, ये कुछ ऐसी चिड़ियाँ होती हैं जो कि बॉडी इतना भारी होता है कि ये उड़ नहीं पाती हैं। तो फ्लाइटलेस बर्ड है हमारा ऑस्ट्रिच है, ईमू है, कीवी है, पेंगुइन है। ऑस्ट्रिच के बारे में आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है सबसे लार्जेस्ट सेल कहलाता है भाई। नेक्स्ट जो है देखिए सबसे बड़ा जो रेप्टाइल होता है वो क्रोकोडाइल। लार्जेस्ट रेप्टाइल है वो क्रोकोडाइल है। बर्ड्स जो होते हैं ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस कहने का मतलब जो अंडे को देती हैं वो ओविपेरस कहलाता है। ईयर अब्सेंट इन स्नेक, स्नेक में जो कान नहीं पाया जाता है भाई। साउंड वेव एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, और ये क्या करता है कि साउंड को जो है अपने स्किन के द्वारा जो है ये एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा किसी सपेरे को, है ना, बीन बजाते हुए तेरा मेरा मन डोले, तेरा मन टन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। ये करार उरार कुछ नहीं जाता भाई, है ना। जिस तरह से कि साउंड वेव जो उत्पन्न करता है उसके बीन के द्वारा जो वेव में जो उत्पन्न होता है भाई, हवा में जो वेव उत्पन्न होता है उसी वेव को सुन करके जो है वो स्नेक जो है अपने हेड को जो हिलाती है। न कि तन डोले और मन डोले वाली बात कुछ नहीं होती भाई, क्योंकि कान पाया ही नहीं जाता है स्नेक में, है ना। स्किन के द्वारा जो है वो इस साउंड वेव को एब्जॉर्ब करता है। और आप जानते हो भाई कि ये जो हमारा यहाँ पर जो दिखाया गया है, देखिए सी हॉर्स है, और ये सी हॉर्स जो है एक ऐसा मैमल्स है जो कि वर्टिकली जो है ये स्विम करती हैं, एकदम बिल्कुल जो है खड़े खड़े जो एकदम पूरा बॉडी को रख करके ये तैरती है। हिप्पोकैम्पस ऑल्सो नोन एज सी हॉर्स, इट स्विंग वर्टिकली। ये वर्टिकली जो है तैरने वाला जो जीव होगा वो सी हॉर्स है भाई, है ना। और टॉर्पेडो जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है भाई, इसीलिए इसको जो है इलेक्ट्रिक फिश भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है टॉर्पेडो को दिखाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए इलेक्ट्रिक रे उत्पन्न करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फिश के नाम से भी जाना जाता है भाई। उसी प्रकार से अगर हार्ट के चैम्बर को अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया था आपको, वहाँ पर भाई हार्ट के चैम्बर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है फिश में जो है हार्ट का जो चैम्बर होता है मात्र 2 चैम्बर हार्ट में पाए जाते हैं। फ्रॉग का जो हार्ट का चैम्बर है, हमने कहा कि फ्रॉग में जो है 3 चैम्बर हार्ट में पाए जाते हैं भाई। इस प्रकार से क्रोकोडाइल में जो है ये कॉकरोच में जो है 13 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक किस जीव के हार्ट में जो चैम्बर पाए जाते हैं भाई, तो याद रखिएगा तिलचट्टा कॉकरोच, जिसके शरीर में जो है 13 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। और कॉकरोच के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं,
तो कॉकरोच को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है भाई, क्योंकि कॉकरोच में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब से कॉकरोच की उत्पत्ति हुई और आज तक में उसकी बॉडी संरचना में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसीलिए कॉकरोच को लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको जो है क्या कहेंगे भाई, लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। इसको सजीव जीवाश्म कहा जाता है कॉकरोच को, लिविंग फॉसिल्स। उसी प्रकार से जो है रेप्टाइल में जो है इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है, जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था कि क्रोकोडाइल जो होते हैं इसमें मनुष्य की तरह, हमारे आप की तरह कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है ना। नेक्स्ट जो है देखो भाई, यहाँ तक जो है हम लोगों ने जो है इसके बारे में देखा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आपको कराया, और इस प्रकार से हमारा जो ये क्लासिफिकेशन था यहाँ पर समाप्त होता है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे साइटोलॉजी का, है ना, जुड़े रहिए, है ना। और इसी तरह से जो है कुछ जानकारी आप प्राप्त करते रहें भाई, है ना। वीडियो को जो है देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाने का प्रयास करें। थैंक यू, ओके बाय।